लिए काम बना रखा है। अस्पतालों के अंदर ठेके वो जो पूंजीपति लोग हैं वो ले लेते हैं। गरीब को इलाज करवाने जाता है तो उसको बोलते हैं तेरा खून क्यों पड़ रहा है, ला खून। एक बोतल खून की जरूरत पड़ती है, 3 बोतल मंगवा लेते हैं और उसको सौदा करते हैं, बेचते हैं। बोलो करते या नहीं करते ऐसा है? कोई किसी रोड एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया, एम्बुलेंस में डाला, उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है, अभी इलाज चाहिए, तो ला 2500 रुपए, ला 2000 रुपए, ऐसे देते नहीं लेते। एम्बुलेंस में डिलीवरी होती है, लेडीज जब वार्ड होता है वहां पर कहेंगे अरे ये तो डिलीवरी, यहाँ पर बहुत सीरियस केस है, यहाँ पर डिलीवरी होने वाली नहीं है, आराम से आपसे 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए ले लेते हैं। लेते या नहीं लेते? तो ये सारी जो चीजें होती है, इन चीजों में कोई भी आज दिन तक कोई कांग्रेस और बीजेपी का नेता बोला क्या? नहीं बोला। हमारे नेमावर में घटना हुई, 5 दिनों का एक पूरे परिवार को खड्डे में डाल करके दफना दिया। किसी कांग्रेस और बीजेपी के नेता ने आवाज उठाई क्या? उठाई क्या? नहीं उठाई। हमारे कन्हैया भील ने पिकअप के पीछे घसीट करके मार डाला, तो कन्हैया भील के लिए किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। हमारे सिरोही के अंदर कार्तिक भील मारा गया, वहां पे किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। जयस 2014 से लगातार इस एरिया के अंदर काम कर रहा है, दबा के आवाज उठाता है और पूरे देश के अंदर एकदम से जुगनाट होगा कि जयस के नाम पर। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, उसी जयस में से जिसको हम मुख्य लीडर मानते हैं, वो दौड़ करके कांग्रेस में चला जाता है, दौड़ करके बीजेपी में चला जाता है और हम लोग भी गुमराह हो जाते हैं। होते या नहीं होते? भाई आज इस जायजा पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये चीजें हमको समझने की जरूरत है। हमारे बीच में व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर के वापस कांग्रेस और बीजेपी में जाकर के काम करता है। ऐसे लोगों को हमारे बीच से दूर करना होगा और वो लाठे बाटा गोपन से नहीं होगा, वो ये टाइम है। आज बालू सिंह जी गामर आपके बीच में खड़े हैं मजबूती के साथ में, बहुत सारे तो मजबूती के साथ में खड़े होने भी पीछे भाग रहे थे। तो आज बालू सिंह जी गामर को अकेला नहीं समझना है, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हमको साथ देना है। और साथ किस तरह का देना है? 5 नंबर का बटन। ऐसा तो है नहीं कोई वजन उठाना, ऐसा तो है नहीं। जो वोट हमारे इस एरिया से बाहर है, कोई मजदूरी पर गया हो, मुझे पता है इस समय में सबसे ज्यादा वोट बाहर गए हुए हैं। उन वोटर्स को बुलाओ, वो हमारे पास में फ्री पॉकेट के पैसे खा रहा है कि खा रहा है? हमारे पास में मोबाइल है, वो फ्री पॉकेट के पैसे खा रहा है, 1 महीने का रिचार्ज करो, फोन करे या नहीं करे, खाता ही खाता है। तो उस फोन का सही इस्तेमाल करो। जो भी बाहर काम करने गए उनको बुलाओ और उनको बोलो कि इस बार गलती नहीं करनी है। 5 नंबर का निशान आया है, हमारे पूर्वज गुरु का निशान आया है, डोटी केडिया। उस डोटी केडिया के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके हमको जिता करके भेजना है, दिल्ली में भेजना है। जो आवाज हम सड़कों पर उठाते हैं, जो आवाज हम कलेक्ट्री के आगे उठाते हैं, जो आवाज हम धरना प्रदर्शन में उठाते हैं, वही की वही ताकत 13 तारीख के दिन 5 नंबर के बटन पर लगा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वोट बालू सिंह जी गामर भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में दिलवा करके एक आवाज हमको दिल्ली में भेजना है। यह हम सबके सामूहिक प्रयास से होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज आपको हकीकत बता दी मैंने, 25 आज से 5 साल पहले 25 लोग आए थे, आज तो आप 25 जने नहीं हो, कम से कम 2500 जने हो, और वो भी भिड़ने वाले हो। भीड़ नहीं हो, भिड़ने वाले हो। अगर भिड़ने वाला एक ही होता है, वो अगर सोच लेता है तो पूरी विधानसभा की तस्वीर बदल देता है। ये कितनी विधानसभा? 8 ही तो है। कितनी विधानसभा है? 8 ही विधानसभा है। और इन विधानसभाओं के अंदर आप अगर जीत भी यहाँ पर जीत भी नहीं सको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मोदी तक ये आवाज तो चली जाएगी कि पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश के अंदर है, और मध्य प्रदेश का आदिवासी अगर
पलट कर देता है। ये ताकत आपके अंदर है। 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके मेरे भाइयों, आज दिन तक किसी ने एहसास नहीं कराया। आज से पहले एक समय आया था 1985 के आसपास, दिलीप सिंह जी भुरिया इस एरिया की आवाज बने थे और उन्होंने कानून में पढ़ लिया था, तो उन्होंने पैसा एक्ट लागू करवाया था। 1989 में उन्होंने संघर्ष चालू किया और 1996 में जाकर के न्याय दिलाया था। ये जो राजू भाई वल्लभाई दादा हमारे बीच में पधारे हैं, का जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। तो हम सबको ये बात समझ ली है, केतन भाई का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये बात हमको समझ ली है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के अंदर सीटें हैं वो भी सबसे ज्यादा हमारी है और आदिवासियों की जो संख्या है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है। लेकिन आज मध्य प्रदेश की आवाज को सुना नहीं जाता है। आज हमारा दलित भाई यहाँ से दूर कर रखा है, माइनॉरिटी भाई को दबा रखा है। इस लोकसभा के अंदर 85% वोटर्स कौन है? आदिवासी वोटर्स है। कितने? 85% वोटर्स आदिवासी है। मेरी चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर कितने थे? 23%। कितने थे? 23%। जब 23% थे तो भी डर करके मुकाबला किया। अरे 85% हो मेरे भाइयों, आप जीत आराम से हासिल कर सकते हो। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर आवाज होनी चाहिए ऐसी, आप जीत सकते हो। आप ऐसे निराश होकर के नहीं बैठे। कोई दे रहा है मुद्रा, ले लीजिए। ना देने से वो नाराज हो जाएगा, इसलिए ले लीजिए। कोई बोतली दे रहा है तो ले लीजिए। कोई पैसा दे रहा है तो 1000 रुपए दे रहा है, उसको बोला 1000 से काम नहीं चलता भाई, तू कम से कम 5 साल राज करेगा मेरे ऊपर, 1000 से नहीं 50,000 दे जाएगा। ले लो, उसके बढ़िया उतेरा निकालो, लेकिन वोट नहीं देना है उनको। ये एक बार अगर आपने करके बता दिया, दोबारा आपकी तरह वो कभी दारू टुकड़ा मुर्गा पैसा कभी लेकर के नहीं आएगा। उसको पता चल जाएगा इसके खून में आदिवासी थे, और आदिवासी एक बार ठान लेता है तो वो अपनी जीत हासिल करके छोड़ता है। मैं आशा करता हूं आप तमाम साथियों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको गुणवत्ता शिक्षा चाहिए तो वोट दीजिए भारत आदिवासी पार्टी का जो निशान 5 नंबर का है उस पर। आपको गुणवत्तापूर्ण जो हमारा क्वालिटी जो स्वास्थ्य है